हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे ग्वार, बाजरा, प्याज, मौसम्बी, हल्दी और सरसों की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आज की सुर्खियों की। बढ़ा ग्वार गम का निर्यात, 7 महीने के दौरान 1.85 लाख टन का हुआ निर्यात। तो शुरुआत करते हैं ग्वार से। देश से होने वाले ग्वार गम का निर्यात बढ़ा है। बीते 7 महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 20% की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित रही। गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। ग्वार के बाजार पर आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित रही। बुधवार को कुछ ही मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात ग्वारगम के निर्यात की करें तो साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात बढ़ा है। सरकारी एजेंसी एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में बीते 7 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 58,000 टन बढ़कर 1,85,000 टन के पार पहुँच गया है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,26,808 टन का ही हुआ। फिलहाल एगमार्क के अनुसार कृषि उपज मंडियों में ग्वार के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की रापर मंडी में इस दौरान ग्वार का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। 21 दिसंबर को यहां ग्वार का भाव रहा 5,257 रूपए, जो कि 22 दिसंबर को 118 रूपए बढ़कर 5,375 रूपए हो गया। राज्य की ही बड़गाम मंडी में भी ग्वार के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 22 दिसंबर को इसका भाव 52.5 रूपए की बढ़त के बाद 5,315 रूपए हो गया। जबकि 21 दिसंबर को यहाँ इसका भाव था 5,262.5 रूपए। राजस्थान की मंडियों की बात करें तो यहाँ की गोलूवाला मंडी में 21 दिसंबर को ग्वार का भाव रहा 5,525 रूपए, जो कि 22 दिसंबर को 25 रूपए टूटकर 5,500 रूपए पर हो गया। वहीं राज्य की जोधपुर मंडी में इस दौरान ग्वार की खरीद फरोख्त स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 21 दिसंबर को इसका भाव था 5,530 रूपए, जो कि 22 दिसंबर को भी 5,530 रूपए पर बरकरार रहा। और ग्वार पर ज्यादा जानकारी के लिए करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव का, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, अब मौजूदा हालात को देखते हुए ग्वार के बारे में आपकी क्या संभावना लग रही है? ग्वार की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह मांग में अच्छी बढ़ोतरी का आना है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। हमने देखा है कि पिछले दिनों ग्वार गम के निर्यात मांग में अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। जी। आने वाले समय में भी मांग में बढ़ोतरी से ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि तेजी भाव में बनी रहेगी, तो किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आगे के लिए आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो अगर आपके पास ग्वार है तो थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि आने वाले समय में तेजी का आप लाभ ले सकते हैं। ये कहना है श्री श्रीवास्तव जी का, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। 12,000 हेक्टेयर में हुई रबी बाजरे की खेती, 4,000 हेक्टेयर बढ़ा बाजरे का रकबा। और प्याज की पैदावार में बढ़त का अनुमान, बीते साल से 7 लाख टन बढ़ सकती है पैदावार। और आइए बात करते हैं बाजरा की। चालू रबी सीजन के दौरान बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक रबी बाजरे की खेती 12,000 हेक्टेयर में की जा चुकी है। वहीं मोटे अनाज की पैदावार इस साल 34 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसका असर बाजरे के भाव पर देखने को मिल सकता है।
देश में इन दिनों बाजरे की बुवाई चल रही है। चालू रबी सीजन के दौरान बाजरे का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। चालू रबी सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 4000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुवाई 12000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान बाजरे की बुवाई 8000 हेक्टेयर ही रही थी। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज के लिए 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान है। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 21 दिसंबर को बाजरे का भाव था 1600 रुपए। 22 दिसंबर को इसके भाव में 100 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव 1700 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की ही मंगरौल मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 21 दिसंबर को बाजरे का भाव रहा 1600 रुपए, जो कि 22 दिसंबर को 70 रुपए टूटकर 1530 रुपए पर आ गया। इसी तरह राजस्थान की लालसोट मंडी में भी बाजरे की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहाँ 22 दिसंबर को इसका भाव 40 रुपए लुढ़क कर 1850 रुपए से 1810 रुपए के स्तर पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की बबराला मंडी में बाजरे का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 21 दिसंबर को इसका भाव रहा 1000 रुपए। 22 दिसंबर को यहाँ इसका भाव 250 रुपए की बढ़त के बाद 1250 रुपए हो गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 के दौरान बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपए प्रति कुंटल तय किया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बाजरे की एमएसपी 2150 रुपए प्रति कुंटल थी। यानी बीते साल की तुलना में इस साल बाजरे की एमएसपी 100 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो बाजरे पर आपने रिपोर्ट देखी। फिलहाल बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से। अब शिव श्रीवास्तव जी, बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या अनुमान लग रहा है? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। जी जी। मांग सामान्य है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी बाजरे के मांग में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, जिस कारण से कीमतों में स्थिरता का रुख बना रहेगा। जी जी। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हमने देखा है कि अभी मांग में कमजोरी से इसकी कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक बाजरा की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं है। जी जी जी। चलिए, बात हुई बाजरे की। आप हमारे साथ बने रहें शिव श्रीवास्तव जी। अन्य जिन्सों पर भी आपकी हम राय लेंगे, लेकिन फिलहाल अब बात कर लेते हैं सेब की और देखते हैं कि देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे सेब के भाव। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालनपुर मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 8150 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4500 रुपए। उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में भाव रहा 6360 रुपए और यहीं की पीलीभीत मंडी में भाव रहा 6930 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्याज और मौसम्बी के बारे में जानकारी देंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, बने रहें मंडी खबर के साथ। स्टार कृषि वाहन, किसान के विकास का आधार, कृषि वाहन की रफ्तार। बैंक ऑफ इंडिया प्रस्तुत करता है स्टार कृषि वाहन योजना। पाइए 1 करोड़ तक का अधिकतम ऋण सभी प्रकार के वाहनों पर केवल 8.05% प्रतिवर्ष की विशेष ब्याज दर से शुरू। 7 वर्षों की लंबी चुकौती अवधि, मासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक के साथ। IT रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं। नियम एवं शर्तें लागू। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल।
2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मौसम्बी के बारे में, लेकिन पहले बात प्याज की। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि देश में इस साल प्याज की अच्छी पैदावार हो सकती है, जिसका असर प्याज के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। प्याज के कारोबार पर देखिए हमारी रिपोर्ट। रबी सीजन के दौरान प्याज की बुवाई आमतौर पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में की जाती है और ये जनवरी तक चलती है। रबी सीजन में लगाई गई प्याज की फसल तैयार होने में 4 महीने का समय लेती है। फरवरी और मार्च के बीच प्याज खोदने का काम शुरू हो जाता है। प्याज की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में प्याज की उपज में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल प्याज की पैदावार में 7 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के अब तक के लिए जारी तीसरे आकलन के मुताबिक देश भर में प्याज की उपज 2 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 60 लाख 91 हजार टन की ही हुई थी। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 21 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 2,400 रूपए, जो कि 22 दिसंबर को 100 रूपए बढ़कर 2,500 रूपए पर हो गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 22 दिसंबर को प्याज का भाव 50 रूपए गिरकर 2,750 रूपए से 2,700 रूपए हो गया, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में प्याज की खरीद दोनों दिन स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 21 दिसंबर को इसका भाव रहा 1,800 रूपए, जो कि 22 दिसंबर को भी 1,800 रूपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की पीलीभीत मंडी में 21 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 1,820 रूपए, जो कि 22 दिसंबर को 10 रूपए गिरकर 1,810 रूपए हो गया। जबकि राज्य की शादाबाद मंडी में प्याज के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 22 दिसंबर को इसका भाव 100 रूपए गिरकर 1,550 रूपए से 1,450 रूपए हो गया। बता दें कि देश में होने वाली सब्जियों का निर्यात 10% घटा है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 7 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 15,02,546 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 17,30,098 टन का हुआ था। तो भी आपने रिपोर्ट देखी, हमने आपको बताया कि सब्जियों के निर्यात में हमने गिरावट देखी है और प्याज के बाजार पर किस तरह का प्रभाव है वो भी हमने रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताया है। फिलहाल अब एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, प्याज के भाव की क्या स्थिति रह सकती है आगे? प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों पर दबाव दिखना शुरू हो गया है। इसकी प्रमुख वजह नई फसल का आना है। आने वाले समय में जैसे जैसे करके नई फसल की आवक बढ़ती चली जाएगी, प्याज की कीमतों पर दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। जी जी, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप किसानों से कि क्या करना चाहिए? जिनके पास प्याज है, बेहतर विकल्प क्या रहेगा उनके लिए? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मंडियों में उचित मूल्य मिले अपनी फसल बेच देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में प्याज की कीमतों में और भी गिरावट की संभावना है। बिल्कुल, तो आगे और गिरावट हो सकती है। ऐसे में वो किसान जिनके पास प्याज है वो तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की योजना बना सकते हैं कि उन्हें क्या करना है ताकि उन्हें नुकसान ना हो। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहें। फिलहाल अब बात करते हैं कि देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे केले के भाव। शुरुआत पंजाब की गढ़शंकर मंडी से, जहां पर केले का भाव रहा 1,600 रुपए। केरल की पलपल्ली मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहे 2,600 रुपए, यानी पलपल्ली मंडी में भाव ऐसे रहे। उत्तर प्रदेश की कर्मी मंडी में भाव रहा 1,835 रुपए। यहीं की पीलीभीत मंडी में भाव रहा 2,295 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं अनार की। देखते हैं अनार के भाव कैसे रहे। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में अनार का भाव रहा 2,750 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 13,250 रुपए। पंजाब के गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की कर्मी मंडी में भाव रहा 5,125 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं मौसम्बी की।
इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,82,000 टन से ज़्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 5,15,342 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 3,32,600 टन का ही हुआ था। आपको बता दें कि बुधवार को एग मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मौसम्बी के भाव इस प्रकार रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 6,000 रुपये, जबकि पंजाब की नवांशहर मंडी में इस दौरान मौसम्बी के सौदे 4,800 रुपये पर हुए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस साल मौसम्बी की पैदावार में कमी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार मौसम्बी की पैदावार 38,25,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज 40,40,000 टन रही थी। यानी मौसम्बी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 2,15,000 टन पीछे चल रही है। और आइए शिव श्रीवास्तव जी से बात कर लेते हैं। श्रीवास्तव जी से हम जानकारी लेंगे अलग अलग जिन्सों के बारे में, लेकिन फिलहाल हमारे लिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, बने रहे मंडी खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं हल्दी की। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,900 टन रहा था। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया है। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। हल्दी के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार तमिलनाडु की पेरिंदुरई मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 7,709 रुपए, जबकि फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 8,534 रुपए पर हुए। हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी आने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से आइए बात करते हैं। श्रीवास्तव जी, हल्दी के भाव किस ओर जा सकते हैं, क्या अनुमान लग रहा है? हल्दी की बात की जाए तो हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह मांग में तेजी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग से भी अच्छे ऑर्डर आने की उम्मीद है। मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में भी हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा, तो किसानों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्या क्या है आपकी तरफ से सलाह?
जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अच्छी मांग देखने को मिली है। इस कारण से आने वाले समय में एक तरफ जहां निर्यात मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग में बढ़त के कारण इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से भी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो आने वाले समय में और तेजी देखने को मिल सकती है, ये कहना है शिव श्रीवास्तव जी का। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं गाजर की और देखते हैं अलग अलग मंडियों में कैसे रहे गाजर के भाव। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर गाजर का भाव रहा 1,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालनपुर मंडी में भाव रहा 2,350 रुपए। तेलंगाना की करीमनगर मंडी में भाव रहा 7,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में भाव रहा 1,180 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं आलू की। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,175 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में भाव रहा 885 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब आखिर में बात करते हैं सरसों की। चालू रबी सीजन के दौरान देश के किसान तिलहन की जमकर बुआई कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में तिलहन की बुआई चरम पर है। अक्टूबर के मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की कोशिशों को भी किसान बल दे रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 17 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि तिलहन के रकबे में 16 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई और दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। वहीं चालू रबी सीजन के दौरान देश में सरसों की बुआई रबी फसल वर्ष 2021-22 के तय लक्ष्य से आगे चल रही है। 17 दिसंबर तक सरसों की बुआई 16 लाख हेक्टेयर में बढ़कर 84,23,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल के दौरान इस बुआई का रकबा 68,11,000 हेक्टेयर ही रहा था। इसके हासिल भाव की बात करें तो राजस्थान की गोलूवाला मंडी में सरसों का भाव रहा 6,500 रुपए। यहीं की लालसोट मंडी में भाव रहा 6,670 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में सरसों 7,050 रुपए प्रति की। आपको ये भी बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से आइए बात करते हैं। श्रीवास्तव जी, सरसों के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है, जिस कारण से इसकी कीमतों पर हल्का दबाव देखने को मिला है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो किसान क्या करें ऐसे में, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग बढ़ने के कारण इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से भी तेजी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्रीवास्तव जी, तमाम जानकारी और सलाह हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए बात करते हैं मूली की। पंजाब की शाहकोट मंडी में मूली का भाव रहा 600 रुपए। महाराष्ट्र की कलमेश्वर मंडी में भाव रहा 1,395 रुपए। उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में भाव रहा 980 रुपए और यहीं की पीलीभीत मंडी में भाव रहा 595 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि हमारा ये QR कोड स्कैन करके आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और हमारे अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप किसी वक्त भी कहीं भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।